Hello, my dear students. Today we are going to discuss about revision of our unit test first. So, my dear students, we have completed 3 or 4 section of grammar or one first chapter of our textbook, 3 questions. So, I hope you are doing your best, you are preparing, you are maintaining your fair work. हम आशा करते हैं कि आप अपनी फेयर कॉपी, अपना रिटर्न वर्क पूरा अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं. जो आपकी स्किल है आप उसमें भी सुधार लाते जा रहे होंगे, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज इन विच एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में दक्षता हासिल करने के लिए 3 चीज़ें तो महत्वपूर्ण हो ही जाती है: रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग आल्सो. So in this way we are learning English, so grammatical portion as well as textual portion we are going to discuss. So in unit test first I have given you syllabus for unit test first, so you must prepare good for your test so we can get good marks. Okay, so now in revision class 7th English unit test first, so in the syllabus of unit test first, change into present continuous, we have discussed about all the tenses, in which in tense 3 type of tense we have discussed: present, past and future. In these 3 tense I am going to ask only present continuous. Means आपको कोई से भी टाइप का टेंस का सेंटेंस दिया जाएगा तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना पड़ेगा, है ना. किसी भी प्रकार का आपको टेंस ये सेंटेंस दिया जाएगा तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है. सो 5 मार्क्स का आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस पूछा जाएगा. Fill in the blanks with suitable articles. We have discussed also articles. Articles कौन कौन से? A, N और the. इन 3 आर्टिकल्स के बारे में अपनों ने डिटेल से जाना, इनके यूजेस के बारे में अच्छे से जाना. मैंने पूरा 2 वीडियो, 3 वीडियो एक आर्टिकल के लिए बनाया है, 2 तो मिनिमम बनाया है. रिकॉग्नाइज द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. और हमने जब वर्ब स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसमें हमने 2 कैटेगरी में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में जाना. सो अभी हमारा टॉपिक रन हो रहा है, इसको बीच में रोक के हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था. सो इसमें से आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ रिकॉग्नाइज द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. मीन्स एक ही टॉपिक आपसे पूछा जाएगा इसमें कि आपको जो गिवन सेंटेंस है उसमें से एक तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है, ये आपको आंसर में लिखना पड़ेगा. और फोर्थ है यूज ऑफ कैन एंड कुड. कैन एंड कुड का यूज आपको बताना है. और लास्ट में लेसन 3 है. लेसन फर्स्ट जो है 3 क्वेश्चंस. सो इनके मार्किंग बता देता हूँ. ये 5 मार्क्स का प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करने का रहेगा, मतलब कोई सा भी सेंटेंस रहेगा उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको चेंज करना रहेगा. ये 5 मार्क्स का. फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स जो रहेंगे ए एंड द, वो 5 मार्क्स के रहेंगे. रिकॉग्नाइज द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये भी 5 मार्क्स का रहेगा. यूज ऑफ कैन एंड कुड, ये भी 5 मार्क्स का रहेगा. और लेसन फर्स्ट जो है 3 क्वेश्चंस, वहां से 10 मार्क्स का आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू बाय हार्ट, यू हैव टू गो थ्रू योर बुक्स एंड यू हैव टू मेंटेन योर फेयर वर्क, एंड आई होप you will doing your best. Okay, so today we have to discuss only present continuous. So present continuous वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी आज मैं आपको इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है. जैसे कोई सा भी सेंटेंस बनता है तो उसका स्ट्रक्चर बनता है. सभी के स्ट्रक्चर आपको बता रखे हैं, उनके अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव है ना, WH क्वेश्चन से रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर आपके सामने है. उसके बावजूद भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस
का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वी कैन से आईएनजी फॉर्म आल्सो, प्लस आईएनजी लगाने के बजाय अपन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल सकते हैं इसको। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो ये इस टेंस में हमको ये पता चलता है कि बोलते वक्त जो काम चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। जैसे आई एम स्पीकिंग, आई एम स्टैंडिंग, ओके, कोई खाना खा रहा है तो बोलेगा आई एम ईटिंग, कोई स्विमिंग कर रहा है तो आई एम स्विमिंग। सो इन दिस वे बोलते वक्त जो काम हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वट एवर इज गोइंग ऑन और वट एवर द एक्शन इज गोइंग ऑन, दैट सेंटेंस मस्ट बी टेकन इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। बोलते वक्त ऐसी चीजें भी होती है जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, तो उनको भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिया जाता है। जैसे आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन हमको दिख रही है क्या, आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन एक डाटा है जो कि चल रहा है अपने आसपास। तो जो चीजें बोलते वक्त या तो दिखाई दे रही है या चल रही है कहीं भी, उनको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिया जाता है। सो इसके एग्जांपल जैसे आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग यानी मैं बोल रहा हूं। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। यू आर लिसनिंग लिसनिंग की बजाय अपन लिख सकते हैं यू आर वॉचिंग। जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, सो यू आर वॉचिंग माई वीडियो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। यहां पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, माई वीडियो इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहां पर ऑब्जेक्ट जो है हिडन रहता है ना। सब्जेक्ट, helping verb, ing form of verb and object, okay। so in this way this is the example of। अब ये तो बात हो गई आमने सामने की। अब जो चीजें हमारे दिखाई नहीं दे रही लेकिन चल रहा है आसपास, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, पॉपुलेशन, हेल्पिंग वर्ब, इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो इन दिस वे ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमको पता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं, कोस्टल एरियाज आर सबमर्ज्ड coastal areas are submerged, submerged into oceans। जैसे ये दोनों चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही लेकिन चल रहा है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोस्टल एरियाज आर सबमर्ज्ड इनटू ओशियंस, यानी जो तटीय इलाके हैं वो समुद्र में मिलते जा रहे हैं, यानी समुद्र का लेवल उनको मिलाता जा रहा है। सो ये जो है वो चीजें हैं जो चल रही है लेकिन दिख नहीं रही है। इसलिए जो भी कुछ चलता रहता है इस वास्तविक दुनिया में प्रेजेंट टाइम में, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा जाता है। सो आपसे चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस में कुछ भी किसी भी अदर टेंस का सेंटेंस दिया जाएगा और आपको इस स्ट्रक्चर में उसको लाना है, यानी सब्जेक्ट इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
ओके, सो आज के लिए पहला टॉपिक। कल हम लोग आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स के बारे में भी आपको मेन आपको जो बताया हुआ है, आप वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें सारे, है ना, ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर पाए। ठीक है।